गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7H। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई से संबंधित एक बड़ी खबरें सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है उन सारे शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई दिए हैं और सफल होकर एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि अब उनकी पहले दोस्तों ट्रेनिंग होगी और उसके बाद विद्यालय में उनकी नियुक्ति होगी। दोस्तों, इससे पहले ये होता था कि पहले आपकी विद्यालय में पोस्टिंग होती थी, ट्रेनिंग बाद में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बीपीएससी से जो शिक्षक बनेंगे पहले उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद उनको पोस्टिंग किया जाएगा। दोस्तों, तो एक बड़ी खबर है। जिस तरह से बीपीएससी और भी जो रिक्वायरमेंट करती है दोस्तों, तो पोस्टिंग करने से पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, वही चीज यहाँ पर भी होगा। उनकी पहले ट्रेनिंग होगा और उसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। दोस्तों, इसी से संबंधित एक बड़ा अपडेट है दोस्तों बीपीएससी टीआरई से। आइए हम लोग देखते हैं विस्तार से। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस एग्जाम में मैंने किरण पब्लिकेशंस की बुक का प्रचार किया था, एडवर्टाइजमेंट किया था और आपको बोला था कि प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे। हालांकि काफी प्रश्न नहीं आए हैं दोस्तों, लेकिन कुछ एक प्रश्न जरूर वहां से पूछा गया है। दोस्तों, जरूर वहां से पूछा गया है। सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतना प्रश्न आया, हमारे यहाँ से इतना प्रश्न आया। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जो किरण पब्लिकेशन से हम लोग आपसे बोले थे कि आप इस बुक को प्रीफर कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा, और हुआ भी है। दोस्तों, हूबहू कुछ क्वेश्चंस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है उससे मिलता जुलता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस उससे मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न है जिसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है, और कहाँ पे किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, एक प्रश्न है यहाँ पे, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। दोस्तों, तो ये नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन चक्कियां हैं। तो ये क्वेश्चन जो था आपका दिया हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किरण वॉल्यूम 2 आप निकालिएगा और पेज नंबर 35 पे जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न वहां से है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आपका आया हुआ था, आपके एग्जाम्स में बीपीएससी टीआरई में ये प्रश्न आया हुआ था। इस प्रश्न को यदि आप देखना चाहते हैं तो किरण का वॉल्यूम 2 पेज नंबर 37 में आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वो जो प्रश्न है वो यहाँ पे देख लीजिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1%, 2%, 5%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपको किरण पब्लिकेशंस में मिल जाएंगे दोस्तों। पेज नंबर 38 पे आप जाइएगा और किरण वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 38 पे ये प्रश्न वहां पे आपका आया हुआ है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटिकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किरण का वॉल्यूम 2 पेज नंबर 34 पे हूबहू वही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, हूबहू वही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ एक प्रश्न है जो आपके किरण पब्लिकेशन से मिलता जुलता प्रश्न है दोस्तों, वहां से देखिए। और कुछ एक प्रश्न जो है वो हूबहू जैसा आपके बुक में था वैसे ही आपको दिया गया है। तो ये जो बीपीएससी टीआरई था दोस्तों, वो काफी टफ था, और यदि उसमें से 8-10 प्रश्न हूबहू आपको मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे बोनस मिलता है, मार्क्स नहीं मिलता, ये बोनस मिलता है दोस्तों, जो आपके रैंक को हायर कर देता है और आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं दोस्तों। तो वही चीजें यहाँ पर भी देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर जो मौजूद होते हैं, तृतीयक है, स्वपोषी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, स्पष्ट यहाँ पे है दोस्तों, बहुतों का ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। बहुत जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता करके आए हैं मैक्सिमम लोग दोस्तों, लेकिन ये आपको पेज नंबर 259 किरण का वॉल्यूम नंबर 1 में आप जाकर के देखिएगा, पेज नंबर 259 में कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। हूबहू आपके प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में दोस्तों। फिर देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसेज भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपका फास्फोरस चक्र। और इसका एक प्रश्न आपको पेज नंबर 62 में मिल जाएंगे, किरण का वॉल्यूम नंबर 2 में दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है ये आपके
बुक से, जो बुक मैं आपको प्रेफर किया था, सजेस्ट करा था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आपको बताऊं कि उस बुक से कितने प्रश्न हैं, जिससे आगे और आने वाले जो एग्जाम्स हैं दोस्तों, उसके लिए आप इस बुक के ऊपर भरोसा कर सके। सेम टू सेम क्वेश्चंस यदि 8, 10, 12 मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये बुक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके किरण पब्लिकेशन से दिए गए हैं। पेज नंबर 92 पे आपका दिया गया है। पेज नंबर 92 और 165 आप देखिएगा तो किरण का वॉल्यूम 2 में ये प्रश्न है। वहीं ये प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो ये भी प्रश्न आया हुआ था आपका, सेम टू सेम आ रहा है। और कुछ प्रश्न है जो कि सेम टू सेम नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता प्रश्न आया है दोस्तों, तो काफी बेनिफिशियल है। और किरण पब्लिकेशंस की तरफ से दोस्तों और भी बुक आपके लिए लाया जा रहा है एसटीईटी 2023 के लिए। एसटीईटी 2023 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है, डमी एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों। अब बस आपकी तैयारी और एडमिट कार्ड आने का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर आपका एसटीईटी 2023 का भी एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों। उसमें ज्यादा समय नहीं है, सरकार ज्यादा समय नहीं देगी, आप लोग को भी मालूम है। यहाँ पर भी शिक्षक की कमी है और इस बार भी जो एग्जाम हुआ है तो जितना फुलफिल होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। 11-12 की बात किया जाए तो जितना पोस्ट था उतना फॉर्म भी फिल नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द ये भी आने वाला है। तो इससे संबंधित किरण पब्लिकेशंस का बुक जारी कर दिया गया दोस्तों, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अपने निजी जो स्टेशनरी है आपके नजदीक में, आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबरें हैं बीपीएससी का। ये जो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी का बड़ा फैसला है दोस्तों। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के लिया है फैसला। शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग होगी दोस्तों। शिक्षकों की विद्यालय में पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग होगा दोस्तों। ये बड़ी खबरें निकल करके आ रही है। शिक्षकों की नियुक्ति में लग जाएगा 4 से 6 महीने का समय। तो आप समझ लीजिए कि जो आपका अगला सेशन होगा दोस्तों, अगला सेशन से आप विद्यालय में होंगे और उससे पहले आपका ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन जो अप्रैल से स्टार्ट होगा दोस्तों, उसमें आप विद्यालय में होंगे, उससे पहले आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों की स्कूल में की जाएगी पोस्टिंग दोस्तों। तो ये बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी का बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। इससे पहले हर बार विद्यालय में पहले पोस्टिंग होती थी और उसके बाद ट्रेनिंग होता था। इवन ट्रेनिंग हो भी नहीं पाता था। 6 फेज में जो चयनित है दोस्तों, अभी तक उनका ट्रेनिंग 51 दिवसीय जो ट्रेनिंग होता है वो अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, नहीं हुआ है। साथ ही साथ उनका जो बीएड करके 1 to 5 में है उनका ब्रिज कोर्स, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा, सरकार पहले ट्रेनिंग का काम करवाएगी, उसके बाद विद्यालय में आपकी पोस्टिंग करवाई जाएगी। तो एक बड़ी खबरें निकल करके आ रही है दोस्तों। मैंने बुक के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे महामैराथन जो है फेल हो चुके थे, तो ये जरूरी था कि आप बुक फॉलो कीजिए और बुक में प्रश्न आपसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी आपको बताना काफी जरूरी हो गया था दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संस से बने के साथ बने रहें।